बल तथा गति के नियम। और इसमें हम लोग का जो आज का टॉपिक रहेगा वो रहेगा गैलीलियो गैलीली। देखिए, जो गैलीलियो गैलीली है उन्होंने अपना कुछ मत दिया है, अपना कुछ प्रयोग दिया है ना। तो वो जो गैलीलियो गैलीली जो अपना प्रेक्षण दिए हैं वो प्रेक्षण अपने प्रयोग के आधार पर दिए हैं। तो हम लोग जानेंगे गैलीलियो गैलीली के बारे में। किसके बारे में? गैलीलियो गैलीली। तो देखिए, गैलीलियो गैलीली के बारे में जानने से पहले हम लोग देख लेते हैं गैलीलियो गैलीली के कुछ प्रयोग। गैलीलियो गैलीली के कुछ प्रयोग देखिए। अब देखिए, गैलीलियो गैलीली जो बताए हैं उससे पहले थोड़ी सी कुछ चीज हम आप लोग को बताना चाहते हैं जो कि बहुत ही जरूरी है। सुनिएगा, गैलीलियो गैलीली से पहले एक ग्रीक वैज्ञानिक थे, ग्रीस, जिसको हम लोग हिंदी में यूनान कहते हैं। यह देश का नाम है। और इस देश के एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था अरस्तु। क्या नाम था? अरस्तु। आप लोग जानते हैं कि बायोलॉजी का फादर कहा जाता है इनको अरस्तु। और अरस्तु बताए थे अगर कोई वस्तु विराम में है तो विराम में है, विराम में है तो विराम में है। लेकिन अगर उस वस्तु को एक समान गति में आप करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको बाहर से बल लगाना पड़ेगा। ऐसा तो आप लोग जानते हैं। कोई साइकिल खड़ी है तो उसको चलाने के लिए पैडल बाहर से बल लगाना पड़ता है। कोई व्यक्ति खड़ा है उसको धकेलने के लिए बाहर से बल लगाना पड़ता है। ऐसा होता है ना। अरस्तु बताए थे अगर कोई वस्तु स्थिर है तो स्थिर रहेगी, है ना। लेकिन अगर उसको आप गति में करना चाहते हैं, उसको अगर एक समान चाल देना चाहते हैं तो उसके लिए आपको बाहर से बल लगाना पड़ेगा। देखिए, जो अरस्तु का ये मत था, ये मत लगभग 2000 वर्षों तक मान्य रहा। 2000 वर्षों तक मान्य रहा। सभी लोग इसी चीज को मानते थे, ठीक है ना। तब तक उसके बाद क्या हुआ कि एक और वैज्ञानिक आए जिनका नाम था गैलीलियो गैलीली। ये जो गैलीलियो गैलीली थे इन्होंने कहा कि नहीं, ऐसा वो बात नहीं है। गैलीलियो गैलीली जो है ऐसे बोले कि नहीं, ये गलत है। ये क्या है? गलत है। तो सही क्या है? तो गैलीलियो गैलीली ने कुछ प्रयोग किया। समझ में आ रहा है सबको? किसी को दिक्कत है? तू टकला ध्यान से देखो, उधर उधर बहुत चुप कर रहा है, चुदुर बुदुर। अरस्तु बोले थे, देखिए अरस्तु देखिए आधा बात बताए हैं और पूरा बता दिया आगे गैलीलियो। इसीलिए इसको हम लोग गैलीलियो का नियम कहते हैं। समझ में आ रहा है ना? ध्यान से समझिएगा बाबू। अरस्तु बताए थे कि अगर कोई वस्तु स्थिर है तो स्थिर है, लेकिन अगर आप उसको गति में करना चाहते हैं तो आपको बाहर से बल लगाना पड़ेगा। बस इतना ही वो बताकर छोड़कर चले गए। और इसी बात को लगभग 2000 वर्षों तक लोग मानते रहे। उसके बाद आए गैलीलियो गैलीली। और गैलीलियो गैलीली कहे, सुनिएगा, इन्होंने 3 सिचुएशन बनाया, 3 स्थिति दी। ये हो गया एक स्थिति, प्रयोग एक ही किए। एक प्रयोग में 3 को स्थिति दर्शाए, ध्यान दीजिएगा। ये हो गया फिर दूसरा प्रयोग, और एक ये हो गया तीसरा प्रयोग। ये हो गया स्थिति ए, ये हो गया स्थिति बी, ये हो गया सी। हो गया ना। उसके बाद उन्होंने क्या किया कि यहाँ से वस्तु को छोड़ा, यहाँ से वस्तु को छोड़ा। कोई गेंद है, यहाँ से छोड़ा तो वो कहाँ आ गई? नीचे। तो बताइए आप लोग, इसका वेग बढ़ेगा या घटेगा? ऊपर से नीचे आ रही तो वेग, इसका स्पीड बढ़ेगा ना। स्पीड बढ़ेगा मतलब वेग बढ़ेगा। तो वेग बढ़ेगा यानी कि इस वस्तु को त्वरण प्राप्त हो रहा है। क्या प्राप्त हो रहा है? त्वरण। उसी गेंद को फिर दूसरा प्रयोग में एक यहाँ बल लिया, इस वस्तु को इधर ऊपर चढ़ा रहा है, ये वस्तु यहाँ आ रहा है। तो अब बताइए इसका वेग बढ़ेगा कि घटेगा? ऊपर से। अब आप लोग ऐसे ही देखिएगा, किसी चीज को ऐसे 2 तल बना दीजिएगा। अगर ऊपर से धकेलते हैं तो एकदम आगे एकदम तेज हो जाएगा, और नीचे से छोड़ते हैं तो एकदम क्या हो जाएगा? स्लो हो जाएगा। ऊपर से जाएगा तो तेज, और नीचे से जाएगा तो स्लो हो जाएगा ना। तो अच्छा, जब ऊपर से नीचे आएगा तो त्वरण प्राप्त होगा। वेग बढ़ेगा तो धनात्मक त्वरण कहते हैं ना, और वेग घटेगा तो उसका कहते हैं ऋणात्मक। तो वेग घट रहा है यानी कि इस वस्तु को त्वरण प्राप्त हो रहा है। क्या प्राप्त हो रहा है? त्वरण। और यहाँ पर इसका वेग क्या हो रहा है? घट रहा है। वेग घट रहा है, यहाँ वेग बढ़ रहा है, यहाँ वेग घट रहा है। यहाँ बढ़ रहा है तो त्वरण, और घट रहा है तो मंदन। घट रहा है तो मंदन। समझ में आ गया? अच्छा, उसके बाद क्या किए कि इस स्थिति पर गेंद को रखे, इस दिशा में क्या किए? टकरा रहे। तो आप लोग बताइए, अगर यहाँ से बल को छोड़ा जाए तो यहाँ जाने में दोनों का वेग समान रहेगा कि यहाँ से छोड़ते हैं हम लोग तो एकदम तीव्र वेग से छोड़ते हैं, और धीरे धीरे जाते 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 उसका वेग कम हो जाता है। इसके पीछे का रीजन क्या है? इसके पीछे का रीजन क्या है? तो देखिए, सरफेस मतलब कि सतह और बल दोनों के बीच में संपर्क हो रहा है।
संपर्क से लगता है घर्षण बल। कौन बल? घर्षण बल। तो घर्षण बल के कारण ये जो वस्तु है इसका वेग धीरे धीरे कम होते जाएगा। तो हम लोग यहाँ पर कह सकते हैं कि वस्तु का मंद, यहाँ अच्छा देखिए, यहाँ पर भी घर्षण बल है, यहाँ पर भी घर्षण बल, दोनों जगह घर्षण बल है, लेकिन यहाँ इसका ढालू है। ढालू मतलब ऊपर से नीचे आ रहा है, इसीलिए इसका वेग बढ़ रहा है। तो हम लोग कहते हैं कि इस वस्तु को क्या प्राप्त हो रहा है? त्वरण। यहाँ पर भी घर्षण है, लेकिन इसका वेग जो है घट रहा है। रीजन क्या है कि नीचे से इसको ऊपर चढ़ना है, समझ में आ गया ना? तो यहाँ इसको क्या प्राप्त हो रहा है? मंदन। क्या प्राप्त हो रहा है? मंदन। यहाँ इसका वेग घट रहा है कि बढ़ रहा है? घट रहा है कि बढ़ रहा है? घट रहा है। घटेगा, वेग क्या होगा? घटेगा। वैसे देखिए ना, एक चक्का ले लीजिए, वो नहीं खेले हैं, टायर वाला ले लीजिए, चार और दोस्त को पकड़ लीजिए, वो लम्हर पानी ले लीजिए, ले भौंक रहे हैं, चल रहा है। ऐसा किए है ना, खेले बच्चों को देखते हुए, खेलते हुए देखे आप लोग। तो इसमें इसका घर्षण बल लग रहा है। कौन सा बल? कौन सा बल? अब ध्यान दीजिएगा, गौर दीजिएगा इस बात को कि अरस्तु बताए थे कि अगर कोई वस्तु स्थिर है तो स्थिर है, लेकिन अगर उसको गति में करना चाहते हैं तो हम लोग को बाहर से बल लगाना पड़ेगा। बस इतने ना बताए थे। लेकिन गैलीलियो गैलीली कहे कि नहीं, देखिए ऐसा कुछ नहीं है। वस्तु अगर स्थिर है तो स्थिर रहना चाहता है, गति में है तो गति में रहना चाहता है। हम यहाँ से इस बल को लुढ़का दिए, और जब तक यहाँ घर्षण बल न लगे या अन्य कोई बल्ब न लगे, बल न लगे, तो क्या ये बल्ब रुकेगा? ये गेंद रुकेगा? कहियो नहीं रुकेगा। अगर किसी वस्तु को खड़ा कर दिए, शांति से स्थिर कर दिए, अगर हम लोग उस पर बाह्य बल नहीं लगाए तो फिर वो चलेगा? कहियो चलेगा नहीं। तो इसी अच्छा, अरस्तु अध्याय बताकर चले गए थे। अरस्तु क्या बताया? अगर कोई वस्तु स्थिर है तो स्थिर रहना चाहती है, ये उसका प्रवृत्ति है ना? लेकिन अगर कोई वस्तु को, स्थिर वस्तु को एक समान गति देना चाहते हैं तो उसके लिए बाहर से बल लगाना पड़ेगा। अरस्तु बोले कि ना ना, देखो अरस्तु तू कुछ भूलत रहो। कौन चीज भूलत रहो? अच्छा देखो रहो, इनके जाने के 2000 वर्ष बाद तो ये जिंदा होंगे। 2000 वर्ष कौन जीता है जी? कौन? कोई आदम होगा जी, आदम खो। समझ में आ रहा है? तो अरस्तु ने जो बता कर गए थे 2000 वर्ष तक ये लोग मानते थे। उसके बाद गैलीलियो गैलीली आया तो उन्होंने क्या बताया? सुनिएगा ध्यान से, ये काम का चीज है, ये तो समझने के लिए ना बताना पड़ा है कि गलती की करके गए तो ये के बेचारा सही किया है ना। हालांकि देखिए इसको गलत नहीं कर सकते, क्योंकि उस समय किसी को जानकारी नहीं था। तो गांव में लोग किस्सा कहला कि जहाँ गाछ न वृक्ष उजी लेड़ प्रधान, सुने हैं? जहाँ एको को गाछ उछना हो लेड़ो से कहीं कुछ कुछ हवा लगेगा। समझ में आ रहा है ना? तो इस समय जब अरस्तु थे तो किसी को कुछ नहीं पता था, इन्होंने थोड़ा थोड़ा कुछ बताकर चला गया। इसी आधार पर आए गैलीलियो गैलीली, तो इन्होंने अपना प्रयोग किया है 3 स्टेज में, है ना? और प्रयोग करके इन्होंने बोला कि नहीं, देखिए अरस्तु महोदय ने जो बताया वो तो ठीक है, लेकिन वो अभी भी क्या है? अधूरा है। और गैलीलियो गैलीली ने बताया कि अगर कोई वस्तु विराम में है तो विराम में रहना चाहता है, अगर कोई वस्तु गति में है तो गति में रहना चाहता है, जब तक उस पर कोई बाह्य बल न कार्य करे या न लगे। समझ में आ रहा है? किसी को दिक्कत? और गैलीलियो ने क्या बताया? कोई वस्तु स्थिर है तो स्थिर है, गति में है तो गति में। सुनो ध्यान से सुनो, कोई वस्तु स्थिर है तो स्थिर रहना चाहती है, कोई वस्तु गति में है तो गति में रहना चाहती है, जब तक उस पर बाह्य बल न लगे। हम लोग साइकिल चलाते हैं, साइकिल स्पीड कर दिए, ब्रेक भी मत लीजिए, आप ब्रेक न लगे लेकिन चक्का में घर्षण लग रहा है ना, जिसके कारण कुछ दूरी पर जाकर क्या हो जाती है? रुक जाती है। एक बार हम लोग साइकिल स्पीड कर देते हैं तो फिर अगर कोई बाह्य बल न लगे, ब्रेक भी न मारे, नीचे से घर्षण बल भी न लगे, तो साइकिल अनंत तक चलती रह जाएगी। तो उसको रोकने के लिए बाह्य बल लगाना पड़ा। अच्छा, अगर साइकिल को खड़ा कर दी, साइकिल को चलाना है तो कहेंगे चल साइकिल चल, चलेगी? चल साइकिल चल, चलेगी? चल बैल चल, कब चलेगा? संभव है? उसके लिए बाह्य बल लगाना पड़ेगा। तो इसी नियम का खोज किया था कौन? गैलीलियो गैलीली। गैलीलियो गैलीली। तो गैलीलियो गैलीली ने क्या बताया था? अगर कोई वस्तु स्थिर है तो स्थिर रहना चाहती है, अगर कोई वस्तु गति में है तो गति में रहना चाहती है। कब तक? जब तक उस पर कोई बाह्य बल कार्य ना करे। सुनो बाबू मेरे, तो गैलीलियो के इसी नियम को जड़त्व का नियम कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जड़त्व का नियम। क्या कहा जाता है? जड़त्व। तो जड़त्व का नियम, इसको अंग्रेजी में इनर्टिया कहा जाता है, लॉ ऑफ इनर्टिया, जड़त्व का नियम। तो जड़त्व का नियम कहता है अच्छा, तो ये तो स्पष्ट हो गया कि जड़त्व का नियम किसने बताया? किसने बताया? गैलीलियो गैलीली। समझ में आ गया
किसी को दिक्कत? तो बताइए जड़त्व का नियम बता सकते हैं? जो गैलीलियो गैलीली का नियम है उसी को जड़त्व का नियम कह दिए। कौन? गैलीलियो गैलीली। तो वस्तु में जड़त्व होता है। वस्तु में क्या है? जड़त्व। हमारे में भी जड़त्व है, तुम सब में भी क्या है? जड़त्व। अगर हमको जाना है, अब कहीं आगे पीछे कहीं जाना है, तो हम अपने शरीर से बल लगाएंगे तभी ना पैर उठ पाएगा। आना तो कौन आगे खींचेगा? मास्टर तुमको रोक देंगे। समझ में आ रहा है ना? तो अभी ना लग पाएगा, अन्यथा ऐसा संभव है? कहियो संभव नहीं। तो वस्तु में किसी दुनिया की कोई भी वस्तु उसमें उसका ये जड़त्व होता है, उसका ये गुण होता है। तो अगर वो गति में रहती है तो गति में ही रहना चाहती है, विराम में है तो विराम में ही रहना चाहती है, जब तक उस पर कोई बाह्य बल ना लगे। आप लोग बेंच को उठा कर लाते हैं ना, बेंच को उठा कर लाते हैं, क्यों? वो विराम में स्थिर है तो स्थिर रहना चाहता है। हम लोग उसको क्या करते हैं? बल लगा गति में कर देते हैं। समझ में आ गया? किसी को दिक्कत? जड़त्व का नियम समझ गए? आगे बढ़ा जाए। अब देखिए जो गैलीलियो गैलीली है उन्होंने इस चीज को तो बताया, इस चीज को तो बेखूबी बताया। उसके बाद इन्होंने बताया विज्ञान के क्षेत्र में बहुत अच्छा इन्होंने योगदान दिया। सबसे पहले देखिए गैलीलियो गैलीली ही दूरबीन का खोज किए। किसका? दूरबीन का। दूरबीन, इसको अंग्रेजी में टेलीस्कोप कहा जाता है। क्या कहा जाता है? टेलीस्कोप। टेलीस्कोप। जिस तरह हम लोग सूक्ष्मदर्शी को माइक्रोस्कोप कहते हैं ना, उसी तरह दूरबीन को क्या कहा जाता है? टेलीस्कोप। देखिए जो गैलीलियो गैलीली थे ना, उनका योगदान विज्ञान में तो रहा ही, भौतिकी के क्षेत्र में रहा ही, लेकिन गैलीलियो गैलीली का योगदान खगोल शास्त्र में भी है। खगोल शास्त्र, आकाशीय पिंड वगैरह के बारे में तो इन्होंने बताया है। देखिए आप लोग को पता है, अगर किसी वस्तु को फेंक दे कहाँ? ऊपर। कहाँ फेंक दे? ऊपर। फिर फेंका जाए तो फिर वो वस्तु कहाँ आती है? नीचे। किसके कारण? आप लोग को पता है, बताए होंगे। कौन से बल? गुरुत्वाकर्षण। कौन से बल? गुरुत्वाकर्षण। कौन से बल? गुरुत्वाकर्षण। किस बल के कारण? गुरुत्वाकर्षण। अगर गुरुत्व बल ना हो तो किसी वस्तु को फेंक दो ऊपर तो ऊपरे को ऊपरे इत्तेफाक से लड़कियों को खिलाते हैं ना, ऊपरे रह गए। समझ में आ गया ना? है, अभी भी है। जहां तक हमारा वायुमंडल है हम लोगों का वहां तक है, लेकिन अगर किसी वस्तु को 11.5 किलोमीटर प्रति सेकंड के स्पीड से फेंक दे, 1 सेकंड में 11 किलोमीटर दूरी तय करे, तो फिर वस्तु नीचे नहीं है। क्योंकि उतना स्पीड से अगर हम लोग फेंक देते हैं ना, तो वो वायुमंडल को पार कर जाएगा। तो वायुमंडल को जब पार कर जाएगा तो फिर उसके बाद कहाँ नीचे आना है? ऊपर जैसे गए तो खाली झांकेगा, पूरी जिलेबी, लेकिन फिर वो चाह कर नीचे नहीं है। समझ में आ गया ना? तो देखिए गैलीलियो गैलीली का याद रखिएगा कोई काम किए। पहले का उनका काम क्या था? उन्होंने जड़त्व का खोज किया। किसका? जड़त्व का। जड़त्व किसे कहते हैं? अगर कोई वस्तु गति में है तो गति में रहना चाहती है, विराम में है तो विराम में रहना चाहती है, जब तक उस पर कोई बाह्य बल कार्य ना करे। जब तक उस पर कोई बाह्य बल कार्य ना करे, वस्तु के इस गुण को जड़त्व कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जड़त्व का खोज किसने किया है? गैलीलियो गैलीली। दूसरा उन्होंने टेलीस्कोप को खोजा है। टेलीस्कोप मतलब दूरबीन। दूरबीन को खोजा। देखे ना फिल्म में सनी देओल देखता है कहाँ है, ऐसे देखता है जो क्या देखने के बाद अरे दुश्मन आ रहा है, उसका नाम क्या नाम होता है? अरे उसका टुकड़ी मतलब सेना की कुछ टुकड़ी होती है, उसका नाम उसको कहीं होता है पार्टनर हो जल्दी तैयार हो, ओ दुश्मन आ रहा है फटाफट फटाफट। अभी तक बेग लगाया फटाफट उधर निकल गया, ऐसा होता है ना। तो वो दूरबीन खोजा था। तो देखिए बाबू इसी दूरबीन के सहायता से ही गैलीलियो गैलीली उन्होंने बताया है। आप लोग को पता होगा कि ये है अगर सूर्य, क्या है? सूर्य। तो सूर्य के चारों तरफ चक्कर काटती है कौन? पृथ्वी। कौन काटती है? पृथ्वी चक्कर काटती है ना। तो सूर्य और पृथ्वी के बीच में, सूर्य और पृथ्वी के बीच में, अच्छा आप लोग बताइए, हम लोग कोई ना कोई काम करते हैं तो कोनो ना कोनो नियम के अनुसार, कोनो ना कोनो नियम। ब्याह होता है तो नियम के अनुसार पहले कुछ होगा, उसके बाद कुछ, अंत में ब्याह होता है, पहले तिलक चढ़ेगा तब बारात, पहले बारात उसके बाद तिलक। उल्टा नहीं कर देंगे। कोई ना कोई काम होगा तो क्या होगा? किसी ना किसी नियम के अनुसार होता है। सेम उसी प्रकार कि इन्होंने जो ये जो पृथ्वी है सूर्य की चक्कर काटती है ना, कुछ ना कुछ नियम के अनुसार फॉलो करती हुई काटती होगी। तो सूर्य और पृथ्वी के बीच में, सूर्य और पृथ्वी के बीच में नियम बताए। कौन बताए? गैलीलियो गैलीली। अच्छा इन दोनों के बीच में क्या नियम बताए? कि ये जो पृथ्वी है सूर्य के क्या काटती है? चक्कर। तो पृथ्वी जब सूर्य के चक्कर काटते हुए गति करती है तो पृथ्वी और सूर्य के बीच में गति का नियम दिया कौन? गैलीलियो गैलीली। पहला काम जड़त्व, दूसरा काम टेलीस्कोप या दूरबीन, और तीसरा काम सूर्य और पृथ्वी के बीच में, याद नहीं रहेगा? सूर्य और पृथ्वी के बीच में गति का नियम। सूर्य और पृथ्वी के बीच में गति का नियम। इसको देखो बाबू चौथा काम किए हैं ना, वो चौथा काम भी देख लिया जाए। अब पहला काम
दूसरा तीसरा पृथ्वी और सूर्य के बीच गति। अब चौथा उन्होंने बताया है कि अगर किसी वस्तु को ऊपर की ओर फेंका जाए तो वो फिर नीचे आती है। आप किस बल के कारण? कौन से बल के कारण? वस्तु का गुरुत्व बल पता है। पृथ्वी अपनी केंद्र से पृथ्वी पर स्थित सारी वस्तुओं पर एक आकर्षण बल लगाती है, जिस आकर्षण बल को गुरुत्व बल के नाम से जाना जाता है। क्या कहा जाता है? फोर्स ऑफ ग्रेविटी, गुरुत्व बल। किसी को दिक्कत? गैलीलियो गैलीली के बारे में संपन्न। आगे बढ़ा जाए, किसी को दिक्कत? चलिए।